मैं जेरेमी वेड हूँ। मैं एक जीव विज्ञानी हूँ और साथ ही बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में मछली पकड़ने का शौक रखता हूँ। पिछले कई दशकों से मैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मछली पकड़ता आ रहा हूँ और मीठे पानी में रहने वाली बड़ी और रहस्यमयी मछलियों की तलाश करता रहा हूँ। यह उन यात्राओं में से एक थी जहाँ मेरा सामना एक ऐसे जीव से होने वाला था जिसे लोग लंबे समय से झील का राक्षस मानते आ रहे हैं। इसे स्थानीय लोग ताबा कहते हैं। ताबा के बारे में कहा जाता है कि यह मलेशिया की एक झील में रहने वाला बेहद खतरनाक जीव है। लोगों का मानना है कि यह झील में रहने वाले दूसरे जीवों के अलावा किनारे आने वाले मुर्गे, बतख, बिल्लियां और कुत्ते तक को निगल जाता है। कुछ कहानियों में बच्चों के लापता होने की बात भी जुड़ी हुई है। इससे पहले भी मेरा इससे सामना हो चुका था, लेकिन तब मैं इसे पकड़ नहीं पाया था। इसी वजह से मैंने दोबारा इस झील में आकर सच्चाई जानने का फैसला किया। एक दिन झील के बीच एक छोटी नाव बिना किसी इंसान के तैरती हुई मिली। किनारे के लोग पानी में उतरकर खोजबीन करने लगे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। स्थानीय लोगों ने बचाव दल भी बुलाया, पर नतीजा वही रहा। 3 दिन बाद झील में एक शव तैरता हुआ मिला। इससे गाँव वालों में डर फैल गया। सवाल यही था कि यह एक सामान्य हादसा था या झील में किसी खतरनाक जीव की वजह से ऐसा हुआ। मुझे नहीं लगा कि यह कोई आम बड़ी स्नेकहेड मछली होगी, क्योंकि ऐसी मछलियां आमतौर पर दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और यह मलेशिया की स्थानीय प्रजाति नहीं है। हालांकि ये मछलियां आक्रामक होती हैं और कभी-कभी पानी से बाहर निकलकर हमला भी कर देती है, लेकिन इस मामले में कुछ और ही होने की संभावना थी। इसीलिए मैंने खुद केनाइर झील जाकर जांच करने का फैसला किया। यह झील दिखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि इसके नीचे करीब 13 पुराने गाँव डूबे हुए हैं। मैं एक स्थानीय नावे के साथ नाव में झील के शांत हिस्सों की ओर बढ़ा। ऐसी जगहें बड़ी और शिकार करने वाली मछलियों के लिए उपयुक्त होती है। मैंने वहाँ चारा डालकर मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद हमने एक अनुभवी वन्य जीव गाइड से मुलाकात की, जो कई सालों से इस इलाके में रह रहा था। उसने यहाँ तेंदुए और बाघ जैसे जानवर भी देखे थे। जब मैंने उससे ताबा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से एक बछड़े को पानी में खींचते हुए देखा था। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन होने लगा कि झील में कोई बहुत बड़ी और ताकतवर मछली जरूर मौजूद है। मैंने फिर से झील में मछली पकड़ने की कोशिश की। कुछ देर बाद एक मछली फंसी, लेकिन वह सिर्फ एक आम ब्लैक फिश थी। यह मछली भी आक्रामक होती है और इसके दांत काफी तेज होते हैं, लेकिन ताबा के मुकाबले यह छोटी थी। हमने इसे वापस पानी में छोड़ दिया और आगे बढ़ते रहे। स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि पहले इस झील में ताबा छोटे सुअरों और बंदरों पर हमला करता था। उन्होंने पानी की सतह पर उठने वाले बुलबुलों की ओर ध्यान देने को कहा, क्योंकि यह बड़े जीव की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। झील में दिखाई देने वाले ऐसे बुलबुले इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि नीचे कोई बड़ा जीव सक्रिय है। इसके बाद मैं स्थानीय बाजार गया, लेकिन वहाँ सिर्फ छोटी मछलियां ही देखने को मिली। शाम को मछुआरों के लौटने का इंतजार किया, तब एक छोटी मछली देखने को मिली जिसे लोग एक्सेल स्नेकहेड कहते हैं। यह मछली भी काफी आक्रामक होती है और पानी से बाहर उछलकर शिकार कर सकती है। इसके जबड़े और दांत इसे खतरनाक बनाते हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि झील में इससे कहीं बड़ी मछली मौजूद है। रात भर इंतजार करने के बाद मैंने देखा कि चारा बुरी तरह कटा हुआ था। इससे मेरा शक और पक्का हो गया। अगली बार मैंने बड़े उपकरणों के साथ फिर से कोशिश की। इस बार जैसे ही मछली ने कांटा पकड़ा, जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। मछली इतनी ताकतवर थी कि वह मुझे लगभग पानी में खींच ले गई। काफी देर तक खींचतान के बाद वह मछली आखिरकार पानी की सतह पर दिखाई दी। यह वही ताबा था जिसकी तलाश मैं लंबे समय से कर रहा था। यह मछली बेहद बड़ी थी, इसके शरीर पर साफ पैटर्न थे और इसका मुंह इतना बड़ा था कि यह आसानी से बड़े जानवर को भी निगल सकती थी। इसके दांत मजबूत और नुकीले थे, जो किसी भी शिकार को फाड़ सकते हैं। आखिरकार मैंने इस रहस्यमयी मछली को पकड़ लिया। अब सवाल यही था कि क्या यही वह जीव था जिसे लोग इस झील का असली